26 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य 26/8/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो। मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघन है। माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने, और यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तो तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है। बाबा कहते मुझे भी प्यारी है, तो तुमको भी बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है
इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। तो आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं ना, राय करते हैं कि हम भारत को कैसे सुधारें। तो वो तो इतने मतभेद हो गए ना बाबा के, ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो ना। वो गवर्नमेंट भी मीटिंग करती रहती है, आपस में मिलते रहते हैं। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो और यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो यह राज तुम बच्चे जानते हो और मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। तो अभी तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है ना। जैसे हम जागे हैं तो बाबा कहते ऐसे औरों को जगाना है। और ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो और अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था, है ना। कल्प पहले वाला ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं और माया एकदम बेहोश कर देती है ना। पता ही नहीं होता ये माया है ना। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। तो रामायण में दिखाया ना, ये लक्ष्मण तक को बेहोश कर दिया। तब बाबा कहते हैं कि माया जो है राम की संतान को बेहोश कर देती है। तो लव कुश की कहानी भी है ना कि राम के 2 बच्चे दिखाए। अब यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। तो बाप भारत में ही आते। तो यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। तो बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर, बाबा कहते कि बुद्धि कहती जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। और यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता है। प्रेरणा करने कोई आवाज थोड़ी हो रही है, लेकिन बाबा तो आवाज से सिखाते हैं। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। तो प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं।
ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है, और गाया हुआ है कि महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, कि जितना योग लगाएंगे उतना बाबा के तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो अपने योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, और वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? तो जरूर विनाश हो जाएंगे। तो यह समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। बाबा कहते ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते। शिव से बाबा कहते हैं उन्होंने फिर शिव से मिला दिया है, परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है ना। शंकर का काम तो बाबा कहते मनुष्य ही कर देते हैं ना, हाँ? लेकिन शिव बाबा को अपना काम करना पड़ता, सबको पावन बनाना पड़ता। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। तो शिव की पूजा होती है, और शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। तो शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। तो यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, और ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे, है ना। जो समझदार है उनकी समझ में आ जाता है, बाकी बाबा कहते किसी की समझ में ही नहीं आता कि पतित पावन बाप कब आएंगे। जब दुनिया पतित होगी तभी तो आएंगे ना पावन बनाने। अभी तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। तो कलयुग में सुख तो होगा ही नहीं। तो कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तो तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। तो बाप प्लान तो बनाते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। तो यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं, और बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। तो बच्चों की अवस्थाएं तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा। सब एक समान तो सदा नहीं रहेंगे ना, वरना तो सभी राजा बन जाए, वहाँ बैठ जाए। तो इसलिए क्या होगी, अवस्था ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। बाबा ये नहीं कहता ये बच्चा ऐसा क्यों करता। बाबा कहता क्योंकि ड्रामा में ऊंच पार्ट ही नहीं है ना, इसलिए फिर क्या होती है, अवस्था फिर जैसे ऊपर चढ़ती फिर नीचे आ जाती है। तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा जानता है अभी ग्रहचारी है, तो उनसे मेहनत कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाबा को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए फिर ठोकरें खाते हैं। बाबा कोई ठोकर नहीं देता, लेकिन बाबा कहते अपने ही देह अभिमान में आकर ठोकरें खाते हैं। तो इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। परंतु क्या कहता बाबा, बच्चों में देह अभिमान बहुत है। भले बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन देह अभिमान बहुत है।
तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, है ना। बाबा कहते वो ही नहीं देखेंगे इसने ये किया उसने वो किया। बाबा कहते उनको सेवा सेवा सेवा। कोई कुछ भी करता है तो जैसा करता है खुद ही फल पाएगा, है ना। बाबा कहते जो जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, और तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, है ना। उतना ही होगा ना तकदीर में, तो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, फिर करेंगे ही नहीं। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा ही नहीं होती है। अब बाबा क्या करें, बुद्धि में नहीं बैठता, धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। तो बाबा कहते समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है ना। अभी तो जितना चाहे उतना पुरुषार्थ कर लो, उतना बड़ा भाग्य में, लेकिन इतने में ही खुश हो जाते, बोला बहुत कर दिया अभी। बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थ करने का समय है ना। तो तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। अब कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, और तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। तो बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, और तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं, है ना। वो तो वही शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं कि गीता में ऐसे कहा है, वेदों में ऐसे कहा है। वो तो उनको थोड़ी पता भगवान आकर अभी सब ज्ञान का रहस्य समझाते हैं। तो चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है, और यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकेंगे, है ना। प्रोजेक्टर तो देखते रहते हैं, जैसे टीवी देखते रहते हैं, वो किसी को समझा थोड़ी रहा। जिसकी समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। कई लोग बोलते क्या सुना, बोला देखा, समझ कुछ नहीं आया। और जब सामने बैठते तो कहेंगे ना ये समझ नहीं आ रहा, हमको समझा दो, है ना। तब बाबा कहते हैं कि प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं, और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अभी बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर और गाइड कौन है। तो कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है, तो पहले भी लिखाना चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी होती है कि गीता का भगवान निराकार है, क्या आप इसमें सहमत हैं। तो उनसे बाबा कहते सिग्नेचर लेने। तो हॉल में चिड़िया लड़ रही थी, मधुबन देखा है ना, हॉल में आ जाती हैं चिड़ियाएं। तो चिड़िया लड़ रही है। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य के गाए जाते हैं। अभी जैसा अन्न चिड़ियाएं खाएंगी तो वो भी तो वैसे ही करेंगी। हाँ, लड़ाई झगड़े वाला अन्न खाती तो वो भी लड़ाई झगड़ा करती है। तो जानवरों की तो बात नहीं है, विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। तो कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। तो मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं, और हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। अब तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। तो सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है
दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है और फिर उतरती कला है। तो भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, और यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है और फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। तो हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? बाबा कहते विचार तो चलना चाहिए ना, अभी कैसे सेवा करें। तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। तो बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, कलयुग से निकल करके सतयुग में जा रहे हैं। लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले परम धाम घर जाएंगे फिर सतयुग में जाते। तो पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा की। वरना क्या बाबा के देह अभिमान में आ जाते है ना, आत्मा हूं मैं, पाठ बजा रही है, थोड़ी समझते। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। तो हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, है ना। सब पाठधारी हैं लेकिन फिर भी इस ड्रामा को बनाने वाला कौन है उसको नहीं जानते। तो वह बेसमझ है। बाबा जी जो ये नहीं जानता वो बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ऐसा पॉइंट अगर किसी को लिख करके देते भी हैं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जानते हैं तो आके बताएं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। हाँ? बाबा कहते सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। ग्रहचारी आकर बैठती है तो फिर ग्रह में बैठ जाते हैं। हाँ, बाबा की तो ग्रह लगता फिर दूसरा ग्रह में बैठ जाते हैं ना, एक घर में बैठ जाते हैं ना। अब बाबा कहते ग्रहचारी बैठती है, और जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते। पुरुषार्थ करके साहूकार बन सकते थे लेकिन उसके बजाय क्या बन जाते हैं, फिर गरीब बन जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं ना। जैसे ही राजा लैला मजनू के लिए कहते हैं ना, कोई विकार के लिए नहीं थे, केवल एक दूसरे को देखना चाहते थे, बाबा के रूप पर फिदा होते। तो तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी है, बाबा कहते हैं माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में, कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। नहीं, ऐसी माता के साथ रहना, ऐसी माता के साथ जाना है ना। बाबा कहते आपस में इतनी दोस्ती हो जाती है कि उसी के साथ चलना। तब बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है
और तुम बच्चों को बाप गुलगुल अर्थात फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। अंदर गुटखा खाते रहेंगे तो हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। तो आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है ना। आत्म प्रकाश भाई है ना, ज्ञान अमृत वाले, तब बाबा कहते हैं वो अच्छी रीति उन्होंने चित्रों को करेक्शन किया ना। तो बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। तो मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े ना। उस समय जब चित्र बना रहे थे तो बॉम्बे में ही बन रहे थे, क्योंकि साधन सुविधाएं भी तो चाहिए ना। तो मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए और ये चित्र देखकर सब खुश होंगे और आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं? चित्रों पर कैसे समझाएं? सर्विस को कैसे बढ़ाएं? सर्विस को कैसे बढ़ाएं? चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए? चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए? आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। बाबा कहते योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप के द्वारा शिक्षा दे ना। जो शिक्षा उनके जीवन में हो उसके द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के रूप में
कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिनको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके दिखाया, है ना। करके दिखाने से व्यक्ति जल्दी सीखता है। तो बाबा कहते हैं हमारी शिक्षा केवल मुख में न हो बल्कि हमारे कर्मों में हो। तो बाबा ने कहा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं, किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, है ना। ये कैसे कर्म करने हैं, बाबा कहते हैं वो श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ। अच्छा, स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतने हमारे संकल्प सिद्ध होते जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। क्या कहता है बाबा, अपने लिए स्वर्ग स्थापन करना है तो अपना योग बल जमा करना है।